सीबीएसई 2010 में ये सम आया हुआ था, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड आउट करोगे, उसके बाद हम लोग सम्स करने वाले। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? ए बी सी were partners, their capital account 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they entitled interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B is also entitled to draw salary 500 per month, मतलब 500 into 12. C was entitled to a commission 5% of the profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर तुमको कितना करना होगा? 5/105। सर 105 क्यों करेंगे? आफ्टर बोला इसके कारण। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बोला है 30,000, ठीक है। अकाउंटेंट पहले क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, ठीक है। अकाउंटेंट पहले तो डर गया, ये 5% हम लोग कैसे करेंगे? वो उस टाइम में पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, जिस टाइम ये सब सीखने वाले थे ना। तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करते हैं वो नहीं पता, इसीलिए वो क्या सोचा, ये सब बाहर में जाए, कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है, इस नेट प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो किया कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में कर दिया। कैपिटल रेशियो मतलब 3:2:1 में। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। एक्चुअली प्रॉफिट कौन से रेशियो में शेयर करना है, बट वो क्या क्या कर दिया, तो गलती क्या क्या हुआ? रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा होने वाला है? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ये रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ। करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते? बाई नेट प्रॉफिट, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू कमीशन, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट करके करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या बनाएंगे हम लोग? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। पहले देख लो, बाई पीएल अकाउंट प्रॉफिट बैठा दिए, क्लियर। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा दिए, ओके। नेक्स्ट बी का सैलरी लिख दिए, एंड बोला था क्या, जो कमीशन सी को मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो प्रॉफिट कितना था? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1,500 प्लस 500 प्लस 1,000 इक्वल्स टू 3,000। तो प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू 5/100 आफ्टर चार्जिंग, ये वाला जो था ना, आफ्टर चार्जिंग 5% आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड बिफोर बोला था चार्जिंग सैलरी। इसका मतलब वो आफ्टर वाला नहीं है, ठीक है। तो खाली क्या कर दोगे? 5/100 ही कर दोगे, ठीक है। अगर खाली बोलता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब जाके 5/105 करते। यहाँ पे बिफोर सैलरी भी था, मतलब ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं ये नेट प्रॉफिट से तुम खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, सैलरी मत माइनस करना। करने के बाद जो आएगा उसको बोलो 5% तुम इंटरेस्ट कमीशन दे दो। तो 30,000 से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:2:3 में डिवाइड कर देंगे, जो आने वाला है 9825 3930 5895 करके ये आएगा, क्लियर। तो पहले पीएल एडजस्टमेंट बना सकते हो। तो स्टेप 1 पीएल एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट्स 1। वर्किंग नोट्स 2 में क्या करेंगे? एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, क्लियर। और उसके पहले क्या करेंगे? जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि मेरे को क्या करने बोला था? एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोला था। एंट्री मतलब एक ही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? सोल्यूशन, एडजस्टमेंट एंट्री। उसके बाद ये वाला चीज हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लोग एज्यूम क्या कर लिया? ये लोग एज्यूम किया ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये हमेशा फिक्स रहता है, इसीलिए वो करंट अकाउंट के थ्रू पास किया, ठीक है। अगर नहीं फिक्स होता, मेरे को फिर क्या करना होता? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना होगा? प्रॉफिट को फिर ये उल्टा सी, मतलब प्रॉफिट को फिर एड बैक करना होगा, मतलब बाई प्रॉफिट करके 2 लिख के फिर ओपनिंग कैपिटल। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा किए थे हम लोग। ये देखो कैपिटल अकाउंट बनाए थे, क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट लिख के फिर ये आता,
वो लोग सबसे अच्छा क्या किया, एज्यूम कर लिया क्या, ये जो कैपिटल ये कैपिटल फिक्स्ड है। अब फिक्स कैपिटल हो गया मतलब क्या हो गया, कैपिटल ओपनिंग में जो है क्लोजिंग में भी वही है। क्लियर, समझ में आया। तो पहले तो वो एज्यूम कर लिया क्या, कैपिटल फिक्स्ड है। तो सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो लिखोगे सीबीएसई 2010 4 मार्क्स लिखना हो गया, उसके बाद लिखोगे सोल्यूशन, लिखने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री का टेबल ये बना लोगे, मतलब फॉर्मेट बना लोगे। उसके नीचे ये वाला चीज तो अभी नहीं लिखना, और उसके नीचे ये वाला लाइन एक बार लिख के रखना। लिखने के बाद वर्किंग नोट्स 1 यहाँ पे हो गया, उसके बाद वर्किंग नोट्स 2 में हम लोग क्या किए, वर्किंग नोट्स 2 में हम लोग क्या किए बताओ, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए। एंड वर्किंग नोट्स 3 में हम लोग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। बनाने के बाद क्या हो जाएगा, सम खत्म। क्लियर, जल्दी से पहले ये चीज बनाओ फटाफट। अच्छा ये वाला सम, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 3 मार्क्स का आया हुआ था। एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट प्लस पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है, उसके साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। अजय, मनीष, सचिन were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their capital 6 lakh, 8 lakh and 11 lakh respectively on 1st April 2021. As per partnership deed, interest on capital were to be provided 10% per annum. For the year ended 31st March 22, profit 2 lakh were distributed without providing interest on capital. अकाउंटेंट है, 2 लाख को क्या किया, जस्ट 5:3:2 में डिवाइड करके रख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया। तो पहले तो मेरे को जर्नल का ये फॉर्मेट बनाना होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना होगा। तो 2 लाख को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड किया 6:8:11 में। सर ऐसा क्यों किया। फर्स्ट रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होने वाला बताओ, रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा होने वाला है। इस प्रॉफिट को वो लोग शेयर कर दिया था 5:3:2 में और कुछ नहीं किया था। तो मेरे को क्या करना होगा, रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 लाख को 5:3:2 में डिवाइड कर दो, डन, डेबिट कर दोगे, ये तो क्लियर है। रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, जो ऑलरेडी शेयर कर दिया था गलती से उसको हम लोग काटने के लिए क्या करना होगा, पहले क्रेडिट किया था अभी डेबिट करना होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अब मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने वाला है बोलो, 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख, मल्टीप्लाइड बाई 10% कर दो खाली। 6 + 8, 6 + 8 14, 14 + 11 25, 25 लाख के ऊपर 10% करोगे तो 2,50,000 आता है, और प्रॉफिट कितना है 2 लाख। तो कंसेप्ट क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन आइटम मतलब अमाउंट 2,50,000 जो कि मोर देन है अवेलेबल प्रॉफिट, देन क्या करने बोलता है, अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। पुराना वाला कंसेप्ट कैसे घुसाया, समझ में आया, कैसे घुसाया समझ में आया। एक पूरा क्वेश्चन के अंदर वो एप्रोप्रिएशन वाला आइटम डाल के रख दिया और उसके साथ पास्ट एडजस्टमेंट भी डाल दिया। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, कोई बता पाएगा मेरे को कि सर आप तो नहीं करवाए एप्रोप्रिएशन, अवेलेबल प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा, करवाए करवाए, पास्ट एडजस्टमेंट करवाए करवाए, दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करके साम दे देगा, वो नहीं करवाए। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैंने क्या नहीं करवाया, कंसेप्ट कंसेप्ट करवा दिया था, बट कंसेप्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट सम्स का ये आ गया। अब ये तुम अगर जब देखोगे सम तो पहले तो फंसोगे, क्या क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2,50,000 जो एप्रोप्रिएशन अमाउंट, अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, देन द अवेलेबल प्रॉफिट जो कि 2 लाख है डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो कौन सा हो गया 60:80:110, 60:80:110 मतलब 6:8:11। तो यही डिवाइड कर दो 6:8:11 को,
2 लाख को 6:8:11 में डिवाइड करना होगा। क्लियर? यहाँ पे बाई पीएल होता है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है 2 लाख, और 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? तो यही प्रॉफिट क्रेडिट होने वाला है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम नहीं बनाए। फिर क्यों नहीं बनाए? बिकॉज ऑलरेडी हो जा रहा है, इसीलिए नहीं बनाए, टाइम बचाने के लिए। 3 नंबर के लिए उतना मेरे को नहीं मेहनत करना है, तो ये वाला बनाओगे, उसके बाद ये वाला चीज़ करोगे, उसके बाद ये वाला चीज़ लिखोगे। ओके क्लियर? तो ये वाला चीज़ पहले फॉर्मेट पहले कर लो जल्दी से, इम्पॉर्टेंट सा में पहले लिखोगे SQP 2023, SQP 2023 एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट प्लस पास्ट एडजस्टमेंट, ये लिख के रखोगे। ये वाला पार्ट है प्लस पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट है। कैसे सम्स इंपॉर्टेंट समझ में? मैं करवा दिया ये पास्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है पूरा कंप्लीट। क्यों? बिकॉज कुछ कुछ ऐसे ऐसे सम्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर? इसीलिए और भी सम्स प्रैक्टिस करना होगा जिससे डिफरेंट डिफरेंट सम्स हो जाए ईयर का। यही प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होता है। हाँ, फर्नीचर की बोले ईयर 2015 ISC वी 2 मार्क्स का आया होता, ठीक है। वीरा एंड सिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट्स 2013-14 अमाउंटिंग 80,000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3। ऐसा का सम्स आता है, बल्ले बल्ले। क्यों? में कुछ नहीं करना है, जो करेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है, 3:2 में डिवाइड करना था, उसको क्रेडिट कर दो। जो रॉन्ग प्रॉफिट है उसको डेबिट कर दो, खत्म सम। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, कुछ नहीं है, सबसे इजी सम है। तो यहाँ पे ऐसा करके प्रेजेंट किया है, ऐसे करके प्रेजेंट किया है, बट तुम लोग ऐसे प्रेजेंट नहीं करने वाले हो। तुम लोग क्या करोगे? इसका प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है? जैसे हम लोग कर रहे थे एकदम से ही। तो ये एडजस्टमेंट ये होगा, ठीक है। और वर्किंग नोट्स 1 में एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें नाम क्या है, वी और एस। एग्जाम में भी वी और एस लिख के आ जाना, ठीक है। पहले रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होने वाला है? रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,000 2:3। एंड करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 18,000 एस 3:2। सबसे छोटा वाला क्वेश्चन, सबसे इजी वाला क्वेश्चन। तो 18,000 को अगर डिवाइड करोगे 7,200, 10,800, 10,800, 7,200। वो रेशियो गलत दिखा था बस, और कुछ नहीं, आंखों में प्रॉब्लम होगा। $3,600 क्रेडिट, 3,600 डेबिट। तो जर्नल क्या हो जाएगा? 20 एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। हम समझ में आ गया? जल्दी से ये वाला कर लो। लिखोगे पहले IAC 2015, IAC 2015 लिखना हो जाएगा, तो उसके बाद ये करना। IAC 2019 4 मार्क्स का सम। विनय, उषा, पुनीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they have sharing profit in the ratio of 3:4:1. Puneet wants the profit to be shared equally among the partners. He further wants a change in profit sharing ratio applicable retrospectively. एक होता है prospectively, एक होता है retrospectively. Retrospectively मतलब प्रीवियस जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको भी चेंज करो, उसको भी चेंज करो। रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो मतलब प्रीवियस, आगे मतलब पहले भी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको भी चेंज करो। ये बोलना चाह रहे कौन?
तुम्हारा पुनीत। रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 2 years विनय उषा हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, विनय उषा को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years कितना है, 70 एंड 50। तो 70 एंड 50 दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, 1,20,000। डन। तो यहां पे प्रॉफिट कितना था बताओ, यहां पे प्रॉफिट था तुम्हारा 18,000। क्लियर। जैसे 18,000 पहले 2:3 किया था, उसके बाद 3:2 किया था, एग्जैक्ट सेम होने वाला है इस क्वेश्चन में भी। बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 1,20,000। तो 1,20,000 को पहले 3:4:1 में रॉन्ग प्रॉफिट है, उसको तुम क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। एंड देन 1,20,000 को इक्वली डिवाइड कर दोगे तीनों में, ये एकदम। तो देखो रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट कर दिया, ठीक है। जो 1,20,000 है उसको 3:4:1 में रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। एंड करेक्ट प्रॉफिट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इसके बाद बैलेंस आएगा। मतलब फॉर्मेट कैसे होने वाला है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट होने वाला है, मतलब यही वाला फॉर्मेट होने वाला है। ओके, यही वाला फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। सेम फॉर्मेट होने वाला है, एक सेकेंड जस्ट, सेम फॉर्मेट होने वाला है। ओके, बस नाम चेंज होने वाला है। नाम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, VUP, VUNP। एक सेकेंड, 1,20,000 as 3:4:1, 1,20,000 as 1:1:1। फिर जैसे करते थे एग्जैक्टली सेम तरीके से होने वाले। ओके, क्या होने वाले, रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000, 60,000, 15,000, 40, 40, 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000 डेबिट हो जाएगा, 10,000 डेबिट हो जाएगा, 15,000 20,000, 25,000। तो वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, VUP 5, 20 एंड 25। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया था और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया था। यहाँ पे प्रॉफिट 1 दिया हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट 2 दिया हुआ था, बस सेम टाइप का ही सम है, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, मैं ये चीज को भेज दे रहा हूँ, ये घर में जाके एक बार कर लेना, ठीक है।